के आइए। जो सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। अपनी अपनी ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दीजिए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चलिए दोस्तों, मीटिंग का आगाज करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आप सब लोग टाइम निकाल कर आए और आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं आज कोशिश करूंगा कि आज के इस मॉर्निंग सेशन के अंदर आप सबको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीवर करूं जिनका आपको मार्केट के अंदर आगे वर्किंग के अंदर सामना करना पड़ता है, और कुछ सवालात, कुछ डाउट्स हर बंदा जो है वो फॉरसेज के कम्युनिटी से खास तौर पे जो न्यू ज्वाइंट होते हैं उनके लिए उनसे पूछे जाते हैं, और उनको ये चीज़ पूछी जाती है कि सर ये हमें हमारा ये क्लियर कर दें तो हम जनाब ये फोर्स से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने अपनी स्क्रीन भी शेयर करना चाहूँगा। जस्ट एक सेकेंड। आई थिंक सर अमतज आप अवेलेबल हैं? सर मैं आपको को होस्ट की कमांड दे रहा हूँ, अगर कोई भी इशू आए तो बता दीजिएगा। जी सर, ठीक। थैंक यू सर। यूट्यूब पे हमारा लाइव भी है, अगर कोई बंदा आपका मीटिंग मिस करता है तो आप उसको बाद में भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मीटिंग को आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लोगों को बहुत सारे लास्ट कुछ, सर माइक अपना म्यूट कीजिएगा प्लीज। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे जो हैं डाउट्स खुद भी सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ रहती है कि सर हम लोग जो हैं हमें देखें सिस्टम का जो वेबसाइट है, वेबसाइट के साथ लिंक है वो सर हमारा, मुझे कल रात भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि देखें सर जो वेबसाइट के साथ लिंक है ना, वो आप ये ना कहा करें कि हमारा वेबसाइट के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, मैं आपको आज एक चीज बताता हूँ। सर वेबसाइट के साथ हमारा लिंक सिर्फ इतना ही है कि आप उसका ओवरव्यू देख सकते हैं, आप उसके अंदर अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप वहां पे अपनी चीजें जो है मैनेज कर सकते हैं। अपना फॉरसेज के हवाले से हर किस्म की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। मैं लाइव आपको टेक्निकल चीजें कुछ बताऊंगा, उसके बाद जो है हम मीटिंग को जो है वो प्रोसीड करेंगे और आपके कुछ सवालों के जवाब भी देंगे, बताएंगे कि क्या इनका हल है और क्या सीन है। चलिए यहाँ पे अगर हम आते हैं तो foresight.io आपको बताता हूँ कि आपकी रजिस्ट्रेशन में इसका कितना लिंक है। ठीक है, आपको जब इसको करना होता है स्टार्ट तो आपका इसका कितना इसमें रोल है, इनरोलमेंट है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो वो लोग कहते हैं कि यार मुझे मोस्टली ये चीज मेरे मेंबर्स को सामना करना पड़ रही है कि सर देखें ब्लॉकचेन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम कैसे ये चीज पता कर सकते हैं कि ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है और 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अच्छा, सबसे पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा एल्गोरिथम है जो आपको दोस्त मैं बताऊं कि जिसके अंदर पेमेंट्स का, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इवनिंग सेशन में भी, कि जिनके अंदर जो है पेमेंट्स का जो प्रोसेस है वो प्रोसीड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉरसेज इथेरियम आया, फॉरसेज ट्रॉन आया, फॉरसेज BUSD आया। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग देखना चाहते हैं, अगर वेबसाइट का ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ, इनके ये तीनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको खोल के दिखाऊंगा। फॉरसेज की टोटल मेंबर्स की तादाद आप देखना चाहते हैं तो दोस्त यहाँ पे आएंगे आप नीचे, यहाँ पे ऑल ओवर दी एक रिकॉर्ड, एज अ रिकॉर्ड अगर आप चाहें तो पहले दिन से लेकर यहाँ पे आप रिकॉर्ड देख सकते हैं।
टोटल इनके 1 2 यहाँ पे इनके 20,10,000 के करीब जो है वो यूजर्स मौजूद हैं। कितने? 20 लाख की कम्युनिटी है फॉर्सेज की ओवरऑल। अच्छा, इसके अंदर आप और आज तक फॉर्सेज ने कितनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की है डॉलर्स की इन यूएस डॉलर्स, तो ये चेक कर सकते हैं। ये करोड़ों डॉलर्स यहाँ से बनते हैं, लाखों नहीं करोड़ों डॉलर्स यहाँ से बनते हैं। ये आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 98 लाख और नहीं 9,88,25,000 ये गालबन जो भी अमाउंट बनती है। इसको देखिएगा जरा, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है। चलिए, यहाँ पे अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम के इतने मेंबर्स हैं, ट्रॉन के इतने हैं और BUSD के 4,96,000 की कम्युनिटी जस्ट इन जो है सिंगल ईयर हो चुकी है, 1 साल के अंदर। और पिछले 24 घंटों के अंदर 1623 बंदों ने फॉर्सेज BUSD को ज्वाइन किया। ये ग्राफ एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ नीचे नहीं जा रहा। मैं आपको और BUSD कितनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन आज तक कर चुका है ये आप चेक कर सकते हैं। ये इतनी डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिकन डॉलर्स में यहाँ से कर चुका है। नीचे आके ये चीजें मैटर करती हैं। नीचे आके आपने अपनी कोई कैलकुलेशन चेक करनी हो कि मुझे कितने स्लॉट्स पे कितनी अर्निंग आएगी, तो 4 स्लॉट्स पे ये चेक कीजिएगा कि $75 जो है वो आप 4 स्लॉट की ज्वाइनिंग बनती है और एक एक रिसाइकल पे ये $225 दे जाते हैं। यहाँ से आप सबका ये मैकेनिज्म चेक कर सकते हैं कि $8 पे $5100 मुझे प्रॉफिट होगा, 1200 के करीब मुझे ये जो है ये बच जाएगा। चलिए, यहाँ पे ये चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसके और भी यहाँ से मिल जाएंगी कई चीजें। मैं आपको बताता हूँ असल बेसिक चीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? किसी चीज को आप समझने के लिए, किसी को आप मैकेनिज्म समझने के लिए, किसी का स्ट्रक्चर समझने के लिए, जब हम कहते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जब ये हम कहते हैं कि ये कभी भाग नहीं सकता, तो उसका सबसे बड़ा सबूत हमारे पास ये होता है कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, सर हम करेंगे इस पे क्लिक। ठीक है, इस पे हम करेंगे क्लिक। अभी आप लोगों ने भी कभी ना कभी जाने जाने में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आपकी आई होगी और आपने किया होगा और ये पेज आपके सामने ओपन होगा। आप लोग वहां पे परेशान हो गए, यार ये क्या चीज है, ये समझ नहीं आ रही, ये पता नहीं BSC स्कैन ये है क्या असल में। दोस्तों, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे हमारी जो है फॉर्सेज का जो ब्लॉकचेन है वो ये वाला है। ठीक है, BSC ये बाइनांस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बाइनांस की ब्लॉकचेन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन है। ठीक है, एक कोई इथेरियम की ब्लॉकचेन होती है, ये वाली नहीं है, ERC20 है उनकी। बिटकॉइन की अलग से ब्लॉकचेन है। गालबन 15 से 16 किस्म की ऐसी ब्लॉकचेन मौजूद है, बहुत सारी इन फ्यूचर आगे जो है वो आ रही हैं। आपको मैं यहाँ बताऊं तो ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि वो क्राइटेरिया जिसमें सारी पेमेंट्स प्रोसीड करती हैं, एल्गोरिथम उसमें पेमेंट प्रोसीडिंग होती है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। आज भी मैं आपको एक आज का सेशन जो है वो देने का स्पेशल मकसद ये था कि लोग जो हैं वो इस चीज से नहीं हट रहे कि सर देखें वो वेबसाइट का तो बार बार रिसेंटली कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले मोस्टली इश्यूज आए, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। आप लोग इन चीजों को समझें। आप कहते हैं नहीं सर ये जो है ये देखें अब सेंट्रलाइज हो गया, ये देखें अभी इसमें चेंजिंग हो रही है, अभी इसमें एरर आ रहा है, अभी इसमें ये आ रहा है, अभी इसमें वो आ रहा है। दोस्तों, आप लोग इस चीज को समझें कि X3 XXX X4 ये जितने भी हमारे स्लॉट्स हैं ये ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो पेमेंट प्रोसीडिंग का जो मेथड है, अब ये चेक कीजिएगा आप लोग ज्वाइंट हैं या नहीं है। आप मोस्टली ज्वाइंट बैठे हुए हैं। मैं आपको मीटिंग दे रहा हूं 16 सेकंड पहले, 40 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 6 मिनट पहले। ठीक है, ये सारी की सारी किसी ने पैकेज अपग्रेड किया है, किसी ने बाय न्यू लेवल, बाय न्यू रजिस्ट्रेशन हुई है, ये बाय न्यू लेवल रजिस्ट्रेशन हुई है, कुछ भी हुआ है, एक एक सेकंड की पेमेंट प्रोसीडिंग का यहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड पब्लिक किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पब्लिक किया हुआ है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि एक एक सेकंड में ये यहाँ से कितनी कितनी डॉलर की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितने कितने BNB दे रहे हैं, कितने कितने BUSD जो है वो यहाँ से दे रहे हैं। आप यहाँ से इसको वॉच भी कर सकते हैं, ये डिटेल्स आ जाती हैं सारी। 49 ब्लॉक से ये सक्सेसफुली यहाँ से ये $10 का इसने किया और ये सारी चीजें आप इसको खुद देख सकते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी इसको बंद करना इम्पॉसिबल होता है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। लास्ट फ्यू डेज अगो थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आए। अब इश्यूज क्या होते हैं, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ये जो वेबसाइट है ना मेरे दोस्त, ये वाली वेबसाइट, इस वेबसाइट की मैनेजमेंट मौजूद है।
मैं आप लोगों को ये चीज पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, इन फ्यूचर भी आपसे। इस वेबसाइट की मैनेजमेंट मौजूद है, इनकी डोमेन जो है इसकी मैनेजमेंट मौजूद है, इनके अंदर चेंजिंग लाई जा सकती है। आप लोग ये कहते हैं बहुत सारे सर ये जो है टेक्निकल जो आप कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है, तो इसमें ये देखें अभी और डिस्प्ले का एरर कैसे आ सकता है। तो भाई डिस्प्ले एरर भी तो एक टेक्निकल चीज है। आपने मुझे बताया कभी आपने ये चीज फॉरसेज की जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, फॉरसेज के अंदर ज्वाइनिंग करके आप फॉरसेज के अकाउंट में पैसे डालते हैं? क्या आप फॉरसेज के किसी पर्सनल बैंक अकाउंट में या मिस्टर लाडो के किसी अकाउंट में आप पेमेंट करते हैं? क्या इस मैनेजमेंट की टीम ये जो forseid.io की है इसके किसी अकाउंट में डालते हैं? ऐसा है मेरे दोस्त, नहीं। आपकी जितनी भी पेमेंट प्रोसीडिंग का मेथड होता है वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट के अंदर, इख्तियार हमारा होता है उस पर, किसी एडमिन ओनर का नहीं होता, जो वो सारी की सारी हम में बांटी जाती है। पेमेंट प्रोसीडिंग का जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, यहाँ पे मैनेजमेंट मौजूद है। आज आज आए आए जरा आ जाए वॉलेट के अंदर। आज मैं आपको बहुत सारे दिन लोग अक्सर हम लोग कहते हैं कि सर हम ना लिंक के बगैर, मैं आपको बताता हूँ, ये फॉरसेज खोल लिया, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, आईडी खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लिंक मौजूद होता है, अपलाइन का लिंक, जानते हैं ना सब लोग, अपलाइन का लिंक होता है। अपलाइन के लिंक पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जब भी हमने किसी की ज्वाइनिंग करवानी होती है या करनी होती है तो हमें क्या मिलता है, अपलाइन का लिंक के साथ हम ज्वाइनिंग करवाते हैं। अपलाइन का लिंक होता क्या मेरे दोस्त, ये वाला अपलाइन का लिंक होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, दबा के करते हैं कॉपी, ठीक है, और हम लोग जाते हैं कि इसके साथ ज्वाइनिंग करवाते हैं। आज मैं आपको लाइव सेशन के अंदर विदाउट लिंक जो है वो ज्वाइनिंग करके दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ज्वाइनिंग होती है। अभी रिसेंटली कोई भी ज्वाइनिंग अगर आती है तो मैं वो भी आपको आप लोग कर सकते हैं, यानी कि बताता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज आप कोई भी वॉलेट जो है वो क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे, इसको बंद करने के बाद यहाँ पे ये चीजें भी आपको पता है कि उसका बैलेंस पूरा होना चाहिए, बाइनांस पैग होना चाहिए और बीएनबी स्मार्ट चेन होना चाहिए। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है डी एप्स का, डी एप्स पे आप आएंगे मेरे दोस्त, डी एप्स पे आएंगे। अब यहाँ पे आके किसी भी वॉलेट के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, आप लोग वेबसाइट के लिंक के साथ इसको तब जोड़ें कि वेबसाइट का इसमें इनरोलमेंट है, वेबसाइट किसके साथ जो है वो है कि जब आपने ये चीज नोट की होगी, ये जो HTTP होता है मेरे दोस्त, ये वेबसाइट की एक्सटेंशन होती है, ये वेबसाइट के साथ लगने वाले से होते हैं, इनके बगैर वेबसाइट काम नहीं करती। अगर हम इसको साथ लगाते हैं, आप लोगों ने आज जितने ज्वाइंट मेंबर बैठे हुए हैं मुझे ये बताइएगा कि जब आप इसको इधर इधर पेस्ट करते हैं तो क्या कभी आईडी ओपन होती है? कभी तजर्बा करके चेक कीजिएगा, न्यू ज्वाइनिंग जब करते हैं ना, लिंक रखते हैं, तो आप बेशक अकेला लिंक भी कॉपी करके आएंगे तो यहाँ पे आके वो HTTP/ साथ में लगा देगा। इसने नहीं लगाया लेकिन मोस्टली लगा देता है। तो इसके अंदर जब आपको HTTP/ साथ में लग जाता है मेरे दोस्त, तो आपको कोई वो आईडी ओपन होती है, वहां पे क्या आता है, वेब पेज इज नॉट अवेलेबल, वेब पेज इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारे जो फॉरसेज का आईडी का कनेक्शन है वो वेबसाइट के साथ नहीं है। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ आपने वेबसाइट के बगैर कैसे आईडी खोलनी है, सॉरी लिंक के बगैर कैसे आईडी जो है वो लगानी, अपलाइन के लिंक के बगैर। यहाँ पे आप कहते हैं ना, बहुत इसके बाद भी लोगों का सवाल होता है कि सर जी लिंक जो है ना, देखें लिंक तो फिर वेबसाइट का ही है। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे हमने लिखना है forSage.io। क्या लिखना है, forSage.io। सिर्फ आपने इतना लफ्ज लिखना है, आपने कोई इसके साथ HTTP नहीं लगाना, कोई आपने www नहीं लगाना। forSage.io का मतलब क्या है, फॉरसेज का मतलब आप लोग, फॉरसेज एक सिस्टम है, जबकि आईओ का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉरसेज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला। यहाँ पे हम किसी, अब देखिएगा मैं आपके सामने करूंगा, किसी वेबसाइट का लिंक नहीं लगाया है, किसी भी अपलाइन का लिंक नहीं लगाया है। अब forSage.io अकेला आपने यहाँ पे टाइप करना है। इसको मैं जरा करता हूँ सर्च, ये चेक कीजिएगा। चलिए forSage.io लिखा है मेरे दोस्त, मैंने कोई इसके अंदर लिंक नहीं पेस्ट किया। आईडी लगानी है ना, विदाउट लिंक आईडी लगानी है किसी भी न्यू वॉलेट के अंदर। यहाँ डी एप्स के अंदर आप forSage.io लिखेंगे तो यहाँ पे मेरे दोस्त आ जाएगा रजिस्टर का ऑप्शन। ठीक है, क्या आएगा, रजिस्टर का ऑप्शन। तो आप जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे मेरे दोस्त, तो रजिस्टर इन BUSD का ऑप्शन मौजूद है, रजिस्टर इन BUSD का ऑप्शन मौजूद है। रजिस्टर BUSD पे क्लिक करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अभी चेक कीजिएगा, ये चेक करें मेरे दोस्त, जब आप न्यू वॉलेट के अंदर आते हैं
तो आपको ये वाला मेन्यू जो है वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे आपने आईडी का नंबर लिखना है, अपलाइन का लिंक, अपलाइन का आईडी नंबर लिखना है, आपने मिस्टर लाडो के साथ जुड़ना है 1 लिखना है, आपने इस आईडी के साथ जुड़ना 1 लिखना है, जो भी आपने यहाँ पे आपने आईडी का नंबर लिखना है मेरे दोस्त, विदाउट अपलाइन के लिंक। मैंने आपको ये मेन्यू खोल के दिखाया, मेरा लॉगिन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे अप्रूव्ड BUSD का ऑप्शन मौजूद आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? अप्रूव्ड BUSD। अब बताएं लिंक का इसमें क्या तल्लुक है, बताएं मेरे साथ कि लिंक जो है वो किस, अभी तो आपने आप कहते हैं ना मेरे लिंक के साथ तो सर जी ये था ना, ये मैंने खोल लिया, चलें ये आ गया। मेरा लिंक तो मेरे दोस्त ये वाला था ना, मेरे लिंक के साथ तो आगे ये foresight.io के साथ HB इडलो लिखा हुआ है। हर बंदे सर अमतज की लिंक के साथ यहाँ पे मैं खोलता हूँ, तो सर अमतज की लिंक के साथ सर जी ये IOB डिक्लेयर्ड लिखा हुआ है। बताएं अमतज साहब का लिंक किधर है? आईडी उधर मैं 1597 लिखता हूँ तो आईडी लग जाएगी, 1 सेकंड में ना लगे तो मैं जिम्मेदार हूँ। सर ये ऐसा मैकेनिज्म रखा गया है कि इसमें वेबसाइट का बगैर भी, आपको अपलाइन के लिंक के बगैर भी, यहाँ पे वेबसाइट के एड्रेस के बगैर भी यहाँ पे आईडी लग जाती है। तो आप लोग आज इस चीज को समझ लें, सीख लें, आप लोग आगे भी किसी की सेटिस्फेक्शन करवा सकते हैं कि मेरे दोस्त इसमें सिर्फ इतनी इनरोलमेंट है कि जाके ओवरव्यू देख सकते हैं। एक और चीज, ये जो स्लॉट्स है ना मेरे दोस्त, आप लोग कहते हैं ना कि सर इसमें चेंजिंग, ये मैंने आपको बताया ये सारा का सारा ओवरव्यू है, ये सारे का सारा ओवरव्यू है। कभी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद होता है, यहाँ पे पेमेंट्स नहीं मौजूद होती हैं, पेमेंट वॉलेट के अंदर मौजूद होती हैं। ये इसमें चेंजिंग की जा सकती है। ये जो आज नीले शो हो रहे हैं, कल को ये पीले भी शो हो सकते हैं, कल को इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी शो हो सकता है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वो चेंजिंग ला सकते हैं इनके अंदर जो है आप, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको जो है बंद नहीं कर सकते, इसको सिर्फ चेंजिंग ला सकते हैं। इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत आप एनरोलमेंट आगे जो है वो अगर करना चाहें तो ये इनके कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, जब फॉरसेज ज्वाइन किया आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इन फ्यूचर स्टार्ट में किया, तो फॉरसेज का जो फर्स्ट ओवरव्यू था वो चेंज था मेरे दोस्त। इससे आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी, फॉरसेज का इन स्टार्ट सबसे पहला जो ओवरव्यू था, फॉरसेज BUSD की बात करूं, वो चेंज था, ये वाला नहीं था, इसको बाद में लाया गया। तो अब आप लोग इसको अगर ये कहें कि नहीं भाई ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो भाई एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली वर्क करता है, वो 100% डिसेंट्रलाइज है, जबकि वेबसाइट की मैनेजमेंट मौजूद है। आज ये चीज क्लियर होगी। जब बग्स आते हैं, जब इसमें टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जब इंटरनेट पे कोई ना कोई इश्यूज आते हैं, रिसेंटली जो इशू आया वो बाइनांस की तरफ से इशू था मेरे दोस्त, बाइनांस की इशू था। मैंने उस दिन ये कल की डेट में, ये परसों की डेट में XXX गोल्ड के स्लॉट्स जो हैं वो अपग्रेड नहीं हो रहे थे, डिस्प्ले ओवर का स्क्रीन का इशू आ रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि उसमें बाइनांस की तरफ से इशू था। BNB स्मार्ट चेन BNB स्मार्ट चेन जो BEP20 वाला एड्रेस है ना, वो बाइनांस ने सस्पेंड किया था फॉर अ फर्दर आवर्स, और आपको 5 घंटे बाइनांस से विड्रॉ नहीं ले सकते थे। उस एड्रेस के अंदर जितनी भी पेमेंट प्रोसीडिंग हुई उन 5 घंटों के अंदर, उनमें सिर्फ एरर आया, उनमें थोड़ा बहुत जो है वो डिस्प्ले का एरर आया, यहाँ पे पेमेंट का एरर नहीं आया। सबको पूरा का पूरा जो है वो पेमेंट्स मिली। चलिए ये चीज आपका डाउट क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया कि foresight.io अकेला टाइप करना है, विदाउट एनी एक्सटेंशन, विदाउट एनी लिंक, अपलाइन लिंक, आपको आईडी लग जाएगी। यहाँ पे आईडी का नंबर आ जाएगा, और आईडी के नंबर पे आपने जब लिखेंगे अप्रूव्ड BUSD एंड सिंपल, जो है विद इन अ सेकंड किसी भी न्यू वैलेट के अंदर, ये मेरा अपना वैलेट था, किसी भी न्यू वैलेट के अंदर आप लगा सकते हैं। चलिए ये वाला ओवरव्यू आ जाएगा। अब आते हैं जनाब, बहुत सारे लोगों के सवाल है, बहुत सारे लोग कहते हैं चलें इसी मीटिंग में टेक्निकल चीजें हो गई। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर हलाल और हराम का कंसेप्ट, ज्यादा लेंथ नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कम्युनिटी है मेरे दोस्त, 4,96,000 की कम्युनिटी है। सर अमतज की डाउन में अकेले 10,000 प्लस बंदा है, मेरी डाउन में 1,000 प्लस बंदा है। लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं, हालांकि हम लोग हर मीटिंग में ये चीज बताते हैं। हम मॉर्निंग सेशन का मतलब ये है कि दोस्तों आपके हर डाउट्स, आप ज्वाइंट मेंबर हैं, आपका हर डाउट, आपका हर जो है वो क्लियर किया जाए, और आपकी सेटिस्फेक्शन सर आंखों पे सबसे पहले वो है। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप मार्केट में आगे सर्वाइव कर सकते हैं, आगे झंडे गाड़ सकते हैं, आगे तारीख रकम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 2 मिनट के अंदर इसकी जो है 2-3 दलील के साथ बात करनी होती है, दलील के साथ।
कोई भी ये जो उलमा हज़रात हैं, ये जितने भी ये हैं, ये जितने प्रोफेशनल मुल्ला हैं, ये लोग जिनके खुद के यूट्यूब चैनल बने होते हैं और वो व्यूज की खातर, चंद व्यूज की खातर यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने, मैं कल एक पूरा मैंने सुना, मैंने कभी किसी को वो सुना ही नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मुझे पता होता है कि इन्होंने कोई ना बोंगियां मारी होती हैं और ये फजूल तरीन लॉजिक पेश की होती है। मैंने कल एक वीडियो यूट्यूब पे कल देखी और वो मौलवी साहब कह रहे थे कि जनाब इसमें सबसे पहले तो धोखा होता है। देखिए मेरे दोस्त, हम किसी बंदे को धोखा नहीं देते, ठीक है। हम लोग ये चीज पहले बताते हैं कि भाई इस सिस्टम के अंदर काम करना पड़ता है, इस सिस्टम के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। आपने आना है, अपनी मर्जी से आना है, सिस्टम को आपकी जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम की जरूरत है। तो किसी किस्म का हमने किसी को धोखा नहीं दिया, मिसगाइड नहीं किया। अगर कोई करता तो अपने बिहाफ पे करता, हम किसी को नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त, इस सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो शक और शुबा तब पाया जाता है हलाल और हराम का, जब उसके अंदर सूद की कोई शिक मौजूद हो। अब सूद होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सूद ये होता है कि मैंने सर अमजद साहब को 1 लाख रुपए दिया और आज आज की डेट 24 डेट है गालबन, हाँ जी 24, मैं 24 के सर अमजद से जो है वो 1 लाख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि सर मैंने आपसे अगली 24 को सिर्फ सर नेक्स्ट इसी डेट को मैंने सर आपसे जो है 1,10,000 रुपए लेना है, ठीक है। 1 लाख रुपए दिया मैंने, 10 आपसे लेना ही लेना है, चाहे जो मर्जी है। सर को जरूरत है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, बेसिकली किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, इसको सूद कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और उसको पैसे के साथ ज्यादा पैसे लेना, उसका नाजायज फायदा उठाना, ये सूद के साथ होता है, ये सूद कहलाता है। अब इसके अंदर फॉरसेज के अंदर ना तो हम किसी के साथ फिक्स करके उसको ज्वाइन करवाते हैं कि भाई हम आपको इस सिस्टम में ज्वाइन करवा रहे हैं, आपको 1 महीने बाद इतना ही मिलेगा। मेरे दोस्त, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, वर्किंग पे है, नॉन वर्किंग पे है, सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे कोई एक फिक्स वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज आपको। दूसरे नंबर पे हम किसी बंदे को किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते कि भाई आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो हमारी गर्दन, आपकी गर्दन पे कोई अंगूठा नहीं कि आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो है वो अर्निंग नहीं आएगी। फोर्सेज के अंदर हर बंदा अपनी मर्जी के साथ आता है और यहाँ पे किसी का कोई मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाता। यहाँ पे तीसरी शिक सबसे बड़ी आती है कि लोग जो है वो कहते हैं कि इसके अंदर सर जी देखें जो है नफा और नुकसान, जो नुकसान नहीं होता फॉरसेज के अंदर। फॉरसेज का आपको एक आज आज बहुत सारे बेनिफिट्स आपने सुने होंगे। फॉरसेज का एक आपको जो है डिसएडवांटेज कह लें, वो भी आपको बताता हूँ। आप इसको, इससे मेरी बात से एग्री करें या ना करें। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं, आप लोग देखते हैं कि जब आप सारे स्लॉट्स की अर्निंग निकाल के खा लेते हैं ना मेरे दोस्त, जब आपने एक एक स्लॉट लगाया है, 2-2 स्लॉट लगाए हैं, तो मेरे दोस्त आपके अंदर आप उस स्लॉट की जब अर्निंग खा लेते हैं और नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो कभी कभार मोस्टली ऐसा हो जाता है कि आपकी जो है अर्निंग जाके आपको नहीं मिलती, आपका लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और आपका स्लॉट की अर्निंग आपके अपलाइन को दे दी जाती है। ऐसे ही है मेरे दोस्त। अब इस सिस्टम के अंदर जब अपलाइन या उससे अपलाइन या जिसको भी जाती है, जिसको वो चली जाती है, तो वो फर्जी तौर पे अगर काउंट किया जाए तो मेरे दोस्त वो आपका नुकसान होता है। फौरी तौर पे मेंबर्स आके रोने पिटने लग जाते हैं, सर जी मेरा लॉक लग गया, हालांकि उनको नॉलेज नहीं होती। सिस्टम का एल्गोरिथम इस तरह से रखा गया कि इसमें नुकसान का भी शुबा मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ एडवांस, नुकसान फॉरसेज किसी को नहीं देता। अगर बंदा थोड़ा सा माइंड यूज करे तो कभी किसी फॉरसेज के अंदर नुकसान का शुबा नहीं है। लेकिन अगर ये लोग नहीं, लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो इसके अंदर मोस्टली स्लॉट जो चला जाता है वो एज अ नुकसान भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। नफा और नुकसान दोनों का जो है इसमें मौजूद है ऑप्शन, ठीक है। तीसरे चौथे नंबर पे यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये जिन मौलवी हजरात जो बनाते हैं इनके अपने यूट्यूब चैनल होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं, ये लोग सारे के सारे इन्होंने व्यूज लिए होते हैं, वो इंडिया का बंदा है और उसका जनाब हर बंदा उठा के हमारे आईबी में फेंक रहा होता है, भाई ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर दुनिया के हर बंदे ने, मौलवी हजरात तो ये इनको, ये नेटवर्क मार्केटिंग को हराम कहते हैं, ये क्रिप्टो को हराम कहते हैं, ये सर ट्रेडिंग को हराम कहते हैं, जबकि ऐसे देखें लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जो है वो घर का चूल्हा इन सिस्टम से चलता है, ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में चलता है। मौलवी साहब को ये नहीं पता, यहाँ पे किसी भी जो ये प्रोफेशनल जो मुल्ला होते हैं, मुफ्ती होते हैं, इनको नहीं पता कि सर जो है एक्स गोल्ड के लास्ट वाले स्लॉट से कितनी अर्निंग आती है, इनको नहीं पता है कि एक्स 3 का तीसरा स्लॉट कहाँ पे जाता है, इनको नहीं पता कि ये चीजें मैकेनिज्म जो है ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये लोग कैसे उस पर फतवा दे सकते हैं?
एक लॉजिक होती है ना, आप लोग इस पे करके नहीं जी बस नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। इसके अंदर एक सबसे बड़ी वजह, मैं लास्ट वन इसके बाद जो है क्लियर करके आगे चलता हूँ। चलिए, सबसे बड़ी वजह लोग कहते हैं इसमें आप पैसे के साथ पैसा बनाते हैं। ऐसा ही है मेरे दोस्त। मुझे एक बात का बताएं यहाँ पे, पैसे के साथ पैसा किस कारोबार के अंदर नहीं बनाया जाता? आप लोग बिजनेस करते हैं, दुकान डाल ली, 15 लाख की दुकान डाल ली सर आपने। मुझे बताएं कि वो किस लिए डाली? आपने 15 लाख का कारोबार किया ना, तजारत की आपने। आका अलैहिस्सलाम ने तजारत की है मेरे दोस्त। आप लोगों ने सॉरी बिजनेस किया, कारोबार किया, तो उसके अंदर आप लोग 15 लाख लगा के क्या उम्मीद रखते हैं कि यार एक दिन मेरा ये कारोबार ऐसा चमकेगा, एक दिन ये मेरी ऐसा मेहनत करूंगा, मैं इस पे ऐसी मुशक्कत करूंगा कि यहाँ पे जो है मेरा कारोबार ऐसा चमकेगा कि बस अखीर हो जाएगी, मैं यहाँ से अपना घर भी बना लूंगा, मैं अपना 35 लाख तक इससे निकालूंगा, मैं इससे 50 लाख तक निकालूंगा, अल्लाह ने अगर रंग लगा दिया तो मैं इसमें से ठीक ठाक अपनी जो है वो निकालूंगा इनकम। आपका रोजगार का एक ठिया बन जाता है। ठीक है, ऐसा ही है, पैसा लगा के उससे पैसा ही कमाया जाता है। दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, पैसा पैसे को खींचता है। अब इसके अंदर मौलवी साहब कहते हैं कि अगर तो देखें फॉर्सेज के अंदर हम पैसे के साथ डबल पैसा बना रहे हो, अगर हमें 100% मिलता है, हमें 200% नहीं मिलता है, हमें 101% नहीं मिलता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था आज क्लियर करना। हमें 100% मिलता है मेरे दोस्त। आप किस तरह से इसको हराम कह सकते हैं? कोई लॉजिक पेश की जा सकती है, बड़े बड़े उलमा इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। मैं आज साबित कर देता हूँ, मेरी डाउन में ही ऐसे ठीक ठाक बरेश आदमी मौजूद है जो मकसद बात करने का ये कि वो ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं। मेरी अपनी सर्च, हम लोग इस पे 100% सर्चिंग करके इस सिस्टम को ज्वाइन किए। हमने बहुत इसको सर्च किया। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हमारी रिजक जो है वो सब कुछ बाद में। हमने मरना है, हमें ये चीज याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं, आपका ये जब ईमान होगा, आपका ये जब आप इस पे सर्च करेंगे तो आप इसमें आगे सर्वाइव भी कर सकते हैं। जब आप 60 में लोग आपको 2-4 बंदे कहते नहीं नहीं यार छोड़ो इसको, ये तो ये देखें हराम है। भाई लोगों की काम है बातें करना, लोगों का काम है, लोग नहीं मानते, लोगों का काम चिट्टा ही रहता है, चाहे जो मर्जी कर लें आप लोग। तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। उनसे दलील देखे, कोई बंदा बात कर देता है, साबित भी तो करनी पड़नी है ना। तीसरी आखिरी बड़ी वजह, लोग कहते हैं इसमें मुशक्कत नहीं है। बताएं आप लोग 130 का हाउसफुल है, मुझे बताएं जरा 126 सर बताएं इसके अंदर जो ज्वाइंट मेंबर बैठा हुआ है बताएं कितनी मुशक्कत इसमें करनी पड़ती है? क्या आप लोगों को मुशक्कत नहीं करनी पड़ती? क्या मुशक्कत सिर्फ मजदूरी का नाम है? क्या मुशक्कत सिर्फ जो है वो एक मजदूर करता है कढ़ाई उठा के तीसरी मंजिल पे ले जाने का नाम है? हम लोग, मैं आज सारी रात अगर मैं बात करूं, मैं दोस्तों 1 मिनट भी नहीं सोया, मैं 1 मिनट भी नहीं सोया। मैं डबल चल रहा हूँ आज, मैं पिछले 24 घंटे भी जागा हूँ और आज भी 24 घंटे, दिन में आंख लग जाएगी, वरना मैं नहीं सोया। अब इसके अंदर मैं क्या रात को उधर मैं दोस्तों इस सिस्टम को मैंने दिया अपना टाइम, मैंने काम किया, इस पे वर्क किया, रात को डीलिंग की, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को एंगेज करना, ये सबसे मुश्किल काम है किसी की। तो हम लोग इसमें जितनी मेहनत करते हैं, कोई आए हमारे साथ बैठे उसको बताएं कि हमारा कितना दिमाग लगता है। अल्लाह के बंदो, आप इसको मुशक्कत ही नहीं समझते। आप इसको आपका मेहनत हमारा तोड़ा सादा मिसाल है। बात करने का मकसद ये है कि इसके अंदर मुशक्कत भी है, हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कोई बंदा हमें ये नहीं कह सकता। तो इसमें आप लोग एक लास्ट, मैं जितने आई जाएंगे मैं दे ही जाऊंगा आज प्रूफ। आज ये इसके बाद कोई बंदा मुझसे ये ना पूछे कि भाई हलाल क्या है हराम क्या है, ये तमीज, ये फर्क इस्लाम ने हमें वाजिया कर दिया, ये वाजिया कर दिया। मैं आज आपको बताऊं कि इसमें दोस्तों लास्ट वन, लोग कहते हैं कि डॉलर्स नहीं कमाने चाहिए। हम, मुझे ये भी लॉजिक आई है, डॉलर नहीं कमाने चाहिए। देखें आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी, फलां मौलवी का तकवा है, सॉरी फलां जो है फतवा है मुफ्ती साहब का, और ना इस पे जो है आप हराम कमा रहे हैं, डॉलर नहीं कमा। जो आपके पाकिस्तानी लाखों लोग बाहर की कंट्रीज में जाके मेहनत करके अपनी बैकअप पे, जो फैमिलीज को जिनके चूल्हे चल रहे हैं, कि वो क्या करते हैं मेरे दोस्त, जो यूरोप जाते हैं, लंदन जाते हैं, जो सऊदीया जाते हैं, अरेन जाते हैं, मस्कत जाते हैं, दोस्तों वो वहां पे क्या करते हैं? वो मेहनत करके, मुशक्कत करके उनकी करेंसीज कमाते हैं कि उनकी करेंसी हमसे ज्यादा है, हमसे डबल है। तो दोस्तों वो लोग भी तो मेहनत करके वापस पाकिस्तान को भेजते। क्या वो हराम है सारे का सारा? कोई बंदा साबित करे इसको कि नहीं जी आप डॉलर कमा रहे हैं और आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर इतनी सरमायाकारी अगर नहीं होगी तो लोग बाहर जाके धक्के खाएंगे, लोग इन सिस्टम ऑनलाइन में आएंगे। तो इस सब को फिर हराम करार दे दीजिए, फिर ये सारे का सारा जो है स्ट्रक्चर हराम करार दे दीजिए। बस आप सब लोग उठा के कढ़ाई और मजदूरियों पे लग जाइए, यही हलाल है। आप सब लोग उठा के जो है वो मस्जिद के अंदर बिस्मिल्लाह हम लोग जाते। लेकिन अगर इमाम साहब को ये, या किसी भी बंदे को, मैं खुदा की कसम किसी बंदे से जो है वो, ये बहुत इज्जत वाले, बहुत जो है मर्तबे वाले लोग हैं, ये जो कई बार बरेश आदमी जो होते हैं, ये हमारे मोहल्ले के इमाम मस्जिद हमारे जो है
तो इनको ये बड़ी इज्जत करनी चाहिए, बहुत बड़ा मकाम होता है। ये आम बंदा एक देखें, जनाजा पढ़ने के लिए ना आगे मौलवी खड़ा होता है, कभी वजीर आजम नहीं खड़ा होता। चाहे कितना भी बड़ा कोई बंदा हो, आगे मौलवी खड़ा होता है। इसको ये चीज ये हमें याद रखनी चाहिए। हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। जो बंदा प्रोफेशनल होता है, खुद वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, ऑनलाइन अर्निंग उसका चैनल मौजूद है, वो जो फ्रीलांसिंग पे, लेकिन वो दे के ठोकी जा रहा है फतवे फेक, और जो भी है कुछ भी बकी जा रहा है। ये चीजें होती हैं, इनको आप लोगों ने इनकी नहीं चलेगी। हम तक जब तक हम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दलील के साथ बात करते रहेंगे, और अपना जो है हर बंदे का अपना लॉजिक है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो उसका वो बिल्कुल डाउट रह सकता है। मैंने आज तकरीबन कोशिश किया कि सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। और आई थिंक बेसिक मेरे लिए 2 टॉपिक थे। ये फॉरसेज की थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, ये जो है लोगों को ये बहुत जरूरी था। और दूसरे नंबर पे मैंने ये चीज बतानी थी कि दोस्तों आपका ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है इस तरह से ये हलाल और हराम का कंसेप्ट, मीटिंग जो है वो गालबन 30 मिनट चल चुकी है। मैं कुछ आप लोगों के सवाल लेना चाहूंगा। यहाँ पे मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, और मुझे सिर्फ ज्यादा लेंथी नहीं, हम 35 से 40 मिनट तक मीटिंग को प्रोसीड करेंगे। सर हमतज को भी अभी उन्होंने भी आपसे चंद अल्फाज वो अपने साथ शेयर करेंगे। यहाँ सिर्फ दोबारा हैंड डाउन कर रहा हूँ जिनका सीरियस सवाल है सिस्टम से रिलेटेड, जिनका स्लॉट से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, सर वो बंदा हैंड डाउन करेगा, मैं उसको जो है वो अनम्यूट की रिक्वेस्ट दूंगा। यहाँ पे मोहम्मद बिलाल खान आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूछिएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। जी आई थिंक बिलाल खान अवेलेबल नहीं है। मोहम्मद हनीफ आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है सर? ठीक है सर। जी, कल ही मेरे साथ ये वाला मसला हुआ, मैंने वो अपना अपग्रेड नहीं किया हुआ था, तो मैंने एक बंदा ज्वाइन किया, वो मुझे नहीं आए। चले वो मेरी गलती थी, मैंने या मेरे सीनियर ने मुझे बताया नहीं था, या मैंने पूछा नहीं था। तो सर आप बता दें नेक्स्ट जो है वो मैंने कब अपग्रेड करना है, कितने डेट पे? चले मैं बताता हूँ दोस्तों। थैंक यू, आपने अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ। सर जब आप एक स्लॉट की, जो आपका आखिरी वाला स्लॉट होता है ना, अगर आपका एक स्लॉट है तो आपको, हम शुरू से ये चीज कहते हैं कि अच्छी ज्वाइनिंग करें। अच्छी ज्वाइनिंग का मतलब ही ये होता है दोस्त कि आपको कभी लॉक नहीं लगेगा, ठीक है। जब तक आप लॉक लगेगा तब तक आप अच्छी इनकम कमा चुके होंगे, और उसमें जो है आपको जो है वो लॉक नहीं लगेगा। आपका जो लास्ट वाला स्लॉट होता है ना, अगर आपके 3 स्लॉट है मेरे दोस्तों, पहले 2 तो कभी लॉक लग ही नहीं सकता। जो आखिरी वाला स्लॉट होता है ना, जो लास्ट वन जो आपने अपग्रेड किया होता है, तो उसके अंदर जब आप उसकी सारी अर्निंग निकाल के खा लेते हैं, उसकी अर्निंग निकाल के यूज कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्लॉट ऑब्जर्व जो है वो अपग्रेड नहीं करते, तो देन सिस्टम विल बी ऑब्जर्व कि ये बंदा जो है ये अर्निंग निकाल रहा है, ये बंदा बार बार प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन ये बंदा यहाँ से वो नहीं कर रहा, अपने अपग्रेडेशन नहीं कर रहा, देन वो आपको लॉक कर देता है। और ये मैंने ये चीज पहले बताई कि यहाँ पे आप बताएं मुझे, आपका ये नुकसान हुआ है या नहीं हुआ? आपका नुकसान हुआ है। आप लोग ये चीज कोई इसको माने या ना माने, लेकिन ये चाहे गलती से हुआ है, बाय मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, कुछ भी, इसको हम लॉस कहते हैं। चले सादा अल्फाज में, थैंक यू। ये आपको बताया कि नेक्स्ट जब भी आपने कोई स्लॉट अपग्रेड करना है, सॉरी किसी की अर्निंग लास्ट पे आप जो है वो कोशिश करनी है कि उससे नेक्स्ट स्लॉट आप फौरी तौर पे अपग्रेड करें। जब आप उसकी अर्निंग लेते हैं 40 वाला, अगर आपका अपग्रेड है तो 40 वाला जब आपने निकाल लिया तो कोशिश करनी है कि 80 वाला अपग्रेड करके फिर 40 तक सारी के पीछे खाई जाए, और 80 वाला जब निकाल लिया तो फिर 160 वाला करें। ये चीजें हैं। मैं आपको जब तक आपके 12 स्लॉट्स नहीं हो जाते, ये गालबन $80,000 बनते हैं टोटल, ये $80,000 बनते हैं। अगर आप ये सारे कर लेते एक बार तो बस आपकी उसके बाद ये लाइफ टाइम है। मिस्टर लाडो ने एक बार $80,000 लगाया मेरे को दोस्त गालबन, ठीक है। $80,000 लगा के आज 9-9.5 लाख डॉलर वो बंदा यहाँ से कमा चुका है 1 साल के अंदर। अभी भी कोई बंदा कहता है कि उसको बेनिफिट नहीं जा रहा है या कभी भी ये बंद हो सकती है, तो फिर उसकी अकल का इलाज होने वाला है। यहाँ पे हनीफ भाई ने सर आप अपना हैंड जो है वो डाउन कर लीजिए। नुमान रहमानी है, यहाँ पे अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बताइएगा क्या सवाल है सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा वो फर्स्टली ये क्वेश्चन था, मैंने जो है ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी 250 के, देन मैं अपने मतलब कि 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा लगाना चाहता हूँ, तो मैं कौन कौन सी स्लॉट ओपन करूँ? सर ये आप अपने अपलाइन से मशवरा कीजिए। आप बिल्कुल स्लॉट्स अपग्रेड करने चाहिए। जब बड़े स्लॉट्स ओपन होंगे तो आप मार्केट में आपकी अर्निंग भी बड़ी होगी, ठीक है। आप किसी को दिखाने के लायक होंगे कि मैं इस सिस्टम के साथ इतना सिंसियर हूँ। बिल्कुल आपको जितने ज्यादा आप स्लॉट्स अपग्रेड कर सकते हैं उतना ही ये सिस्टम, जितना इनपुट करेंगे उतना आउटपुट आएगा। आप कभी ये नहीं हो सकता कि $10 लगा के महीने का सोचेंगे 2 लाख आ जाएगा, नहीं आएगा। तो साफ अल्फाज में बता रहा हूँ, इसको अपग्रेड करें। आप अच्छे XXX में है, X गोल्ड में है, X4 के अंदर है, बड़ी अर्निंग करनी है
X3 X4 के अंदर आए। X3 X4 वर्किंग सिस्टम में है, ठीक है। मैकेनिज्म को समझे, वर्किंग सिस्टम ज्यादा देता है, नॉन वर्किंग सिस्टम से इनकार नहीं है, लेकिन आती है, लेकिन आप वर्किंग पे फोकस करेंगे, आप चारों को साथ लेके चलेंगे। जी थैंक यू। नुमान रहमानी साहब, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट करूं। अपने जो है हैंड रेज, जिनके सवाल हो चुके हैं वो काइंडली अपने हैंड रेज कर लिया करें। शुमाइला मैम, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बताइएगा, पूछिएगा क्या सवाल है। मैम अपना सवाल पूछिएगा प्लीज। चलें, आई थिंक आप अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे शुमाइला मैम के बाद हैं सबा नूर। सबा नूर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बताइएगा। ये कौन है काइंडली? बिलाल खान है, सॉरी टू से, इनका इलाज यही है। चलिए सबा नूर है काइंडली, सबा नूर मैम, सबा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। इसके बाद सर हमतज आप मीटिंग को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू जी सर, थैंक यू। चलिए, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं सबसे पहले एक बात और से सुन लीजिए। मैं देख रहा हूँ आप लोगों की तरफ ना, अगर आप लोग सेंसर ना हुए, अगर आप लोगों ने